if we are in the ministry, if we are doing the right job for Christ, the world should stand against you. यदि हम लोग प्रभु का सही कार्य कर रहे हैं, हमारे खुदा का, इस राजा का सही सेवा कर रहे हैं, उसके बच्चे होकर उनसे प्यार करके उसके कामों को आगे बढ़ाते हैं, तो लोग, इस दुनिया हमारा खिलाफ आएगा। हालेलुया। तब भी बोलेंगे, रस्सी बांध, क्या बोलते हैं, पुट ऑन योर बेल्ट्स एंड योर प्लेट्स एंड से, आई एम अ सन ऑफ गॉड, कम व्हाट मे। अपने क्या, कमर कस के, कॉलर सीधा करके बोल सकते हैं, मैं उस महान परमेश्वर का बेटा हूं, आओ देखेंगे। क्या उगाड़ सकता तू? देखो, तुम्हारा उद्धार होना, तेरे को खाना पीना मिलना, तो ठीक से सोने का जो मिलता है ना, जो नींद रोज आता है, ये सब परमेश्वर हमको देने का एक ही कारण है कि इस दुनिया के लोग उसके बच्चे बन जाए। हमको देखकर, हमारे जीवन को देखकर, हमारे अच्छाई को देखकर, हमारे भलाई को देखकर, हमारे हाथों से जो हो रहा है बड़े बड़े काम, चिन्ह चमत्कारों को देखकर, हमारे प्यार को देखकर, हमारे शुद्ध हृदय को देखकर, वो लोग प्रभु के पास भाग भाग के, दौड़ दौड़ के आए। ये है हम इस धरती पर सांस लेने का एक ही कारण। हालेलुया। समझ में आ रहा है? That is the only reason we breathe on this earth. नहीं है तो हम अभी स्वर्ग में होने वाले। Why is God keeping you? बोलो, आप उधार पाकर कितने साल हो गए? 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20, ज्यादा हो गए ना? हो गया कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं मैं स्वर्ग में जाकर प्रभु के साथ आनंद में रहूंगा? ये आशा कितने के पास है? सच है? हाथ नीचे करो। इसीलिए प्रभु इतना अच्छा है, एक बार उसका नाम ले लिया तो उसके बाद तेरा जीवन जैसा भी वो तुझे स्वर्ग ले जाएगा, जब तक तू अपने मुंह से ये खुदा मुझे नहीं चाहिए बोलोगे। हालेलुया। वो इतना फेथफुल है, because he counts the 1 minute of love that you showed towards him. He will not go without rewarding that. वो 1 मिनट का या 1 दिन का प्यार उससे तू करता था ना, उस प्यार का गिनती रखता है, उसका gives the reward of it, उसका प्रतिफल, उसका इनाम देता है, एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन। समझ में आ रहा है? वो इतना सच्चे परमेश्वर है, वो इतना प्यारे परमेश्वर है वो। तो सच्चे दिल से एक दिन उससे प्यार किया, उसका प्रतिफल जरूर तुझे देगा, अनंत जीवन। हालेलुया। पर इस पृथ्वी पर हमारे रखने का ये मकसद है, उसकी भलाई हम दूसरों को बांट सके। आमीन। समझ में आ रहे हैं? एक और बार गाओ, तुम दिल में
पड़ोसी से बोलो अब मैं, पड़ोसी से बोलो अब मैं तो जी रहा हूं मेरे लिए नहीं। फिर से बोलो अब मैं तो जी रहा हूं मेरे लिए नहीं। ये उसका जीवन है, इस जीवन का मालिक वो है। बाइबल में यूं लिखा है यू आर बॉट विद अ प्राइस। हाँ? आप दाम देकर मोल लिए गए। मैनुअल में है ये सब। आपको अपने मन में you should know in the depth of the deepest parts of your heart that you were bought with your price. आपका अपने हृदय के नीचे 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 तक पता होना चाहिए कि आप अपने नहीं हो, किसी ने आपको मोल देकर खरीद लिया है। आप किसी का प्रॉपर्टी हो। बोलो मैं परमेश्वर का प्रॉपर्टी हूं। मोल देख कर लिया मुझे, मेरे लिए पैसा उन्होंने दिया है, मैं उनका प्रॉपर्टी हूं। समझ में आ रही? आज नहीं आएगा, रोज बोलना है ये तू तेरा नहीं है। नाक क्यों ऐसी है? थोड़ा सफेद होना अच्छा लगेगा, गोरा बनना चाहिए, फेयर एंड लवली लगाना है। पास्टर जी प्रेयर कर दीजिएगा, बाल चढ़ रहा है, थोड़ा 2 इंच ऊपर ऊंचा करना है, लंबा होना चाहता हूं। ये सब प्रार्थना विनती नहीं आती जब तेरे को पता है। ये लंबाई चौड़ाई और सुंदरता ये सब रखकर क्या करने वाले हो? यदि आपको पता चलेगा, यदि आप लोग ये जानकर चलोगे कि आप लोग उनका खरीद हुए चीज हो, if you understand that you are bought with a price and if you know and walk that you are his property, all these things will by itself show in itself. जब आपको आप जानकर चलोगे कि आप लोग उनका चीज हो, खरीद हुए चीज हो, ये सारे चीज आप जो मांगते हैं ना, सफेद बाल नहीं चढ़ना, लंबा होना, सुंदर दिखना, ये सब अपने आप दिखने लगेगा क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी अच्छे से संभालता है। समझ में आ रहा है? वो उसका प्रॉपर्टी अच्छे से संभालता है, वो कभी सोता नहीं। हम मसीह वाले लोगों के अंदर ये जान होना चाहिए। इसलिए वो कहता है इन चीजों के लिए अन्य जाति लोग प्रार्थना करते हैं, तू मत कर। तेरा एक खुदा है, उन लोगों के लिए पिता नहीं है। वो मांगते हैं शारीरिक चीजों के लिए, इन लोगों की चीजों के लिए। तेरा एक पिता है, तुझे खरीदने वाला एक आज भी जिंदा है। ये तुम्हारी चिंता नहीं, उसकी चिंता है। मैं वैसे ही रहूंगा, और बड़ा रहूंगा, और सुंदर लगूंगा, और अच्छा रहूंगा, इससे नीचे कभी जाने वाले नहीं हो। समझ में आ रहे हैं? मैं जहां रहता हूं, मैं बड़ा वाला हूं। मेरे पास इतना जमीन है, इतना पैसे है, बड़ा गाड़ी चलाता हूं, 5 बेडरूम घर में जी रहा हूं। कितने बेडरूम? 5 बेडरूम घर में जी रहा हूं। जो भी चाहिए मेरे पास है, पर इसमें से एक के लिए भी एक बार भी
मेरे जीवन में प्रभु के सामने बोल रहा हूं, मैं कभी प्रार्थना नहीं किया था। इस सेवकाई कर रहा हूं, ये अलग साइड है। हाँ? सब है, मुझे चाहिए, नहीं मिला करके कुछ भी नहीं है। आज करना है तो 1 लाख खर्चा कर सकता हूं, वैसे कोई मुझे नहीं पूछेगा। मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैं उसका प्रॉपर्टी हूं। मेरे मालिक मुझे अच्छे से संभालता है। आप कैसे हो? अपने आप को संभाल रहे हो या अपना मालिक आपको संभालता है? पूछो पड़ोसी से, आप कैसे हो? खुद के अच्छे से संभालते हो? खुद की देखभाल रखते हो या तेरा मालिक करता है? हाँ? यदि मेरा मालिक करता है, वो मालिक का तरीके से होगा। यदि हम खुद के बल से संभालते हैं तो हमारे तरीके से होगा। 40 दिन का फास्टिंग, फिर 20 दिन का इसके लिए प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना, वो चाहिए, ये चाहिए, ये होना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, देखते हैं। मैं जो काम करता हूं उसमें मैं ही फर्स्ट हूं। मेरे पीछे कुछ भी दौड़ सकता है, मेरे आगे दौड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा काम में मैं बेस्ट हूं, क्योंकि उस जगह पर मुझे उसने रखा। हालेलुया। नौकरी से निकाल दी, नौकरी चाहिए, मैं तो इतना काम दे रहे हैं, काम नहीं कर पा रहा हूं, मुझे रोज डांट मिलता है, मुझे कोई इज्जत नहीं करता है नौकरी के जगह पर। कौन संभालता है तुझे? खुद संभालते हो या वो संभालता है? यदि वो संभालता है तो तुम्हें सबसे बेस्ट रखेगा। यदि अपने आप को संभालते हो, कठिन, दुख, तकलीफ सब हो जाए। समझ में आ रहे? हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, प्रभु जी मैं तेरा हूं, तेरा प्रॉपर्टी हूं, तेरा प्रॉपर्टी हूं प्रभु, मेरा नहीं हूं, माफ करो। मैंने मेरा जीवन मेरा हाथ में ले लिया, अब से ये पाप नहीं करूंगा। आपका, सिर्फ आपका रहूंगा। आपने मुझे खरीदा, मैं तेरा हूं। धन्यवाद जी, आमीन। ऐसी क्षमा मांगना है। झूठ बोल दिया, माफ करो प्रभु। इसको डांट दिया, माफ करो प्रभु। फास्टिंग बोला था, खाना खा लिया, माफ करो प्रभु। ऐसी प्रार्थनाओं से ये वाली प्रार्थना कई गुना महत्वपूर्ण है। यू डोंट एग्री? मन में नहीं ले सकते, मन में नहीं ले सकते। आई हैव प्रेड प्रेयर्स। जब मैं झूठ बोल देता हूं ना, बहुत रेयरली आता है, कुछ बोल देता हूं, अच्छा ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा बोल दिया, ओके ऐसा होता है। कभी कुछ गलतियां कर लेता हूं, पर उसकी माफ नहीं मांगता मैं, माफ नहीं मांगता मैं। क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे माफ कर दिया। ये अलग टॉपिक है, वहां पर जाएंगे तो बहुत देर लगेगा, समय मिलेगा तो थोड़ी देर के बाद वो कर लेंगे। समझ में आ रहा? अभी इस टॉपिक में रहेंगे। यदि गलती कर लिया तो प्रभु जी मुझे माफ कर दो, ऐसा प्रार्थना नहीं करता हूं, क्योंकि पहले कर रहा था तो फिर प्रभु ने बोला, अरे तू इसको पकड़ कर इतने देर क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैंने माफ कर दिया। खुद को बोलो, प्रभु ने तुझे माफ कर दिया।
एक बार ऐसा हुआ था, मैंने प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी माफ करो माफ। प्रभु बोल रहा था, अरे ये पाप के बारे में, ये पाप के पीछे इतने देर क्यों माफ मांगते हो? खुद को बोलो, 2000 साल से पहले प्रभु तेरे लिए मर गया था, जी उठ गया था, तेरे पापों के लिए क्षमा मांग लिया था, तू शुद्ध हूं, यू आर हिज राइचियसनेस, तू उसका धार्मिकता हो, और तू क्यों पापी मुझसे मांगता है? खुद को बोलो कि तू प्रभु का धार्मिकता हूं, प्रभु तुझे क्षमा कर लिया। तो फिर मैंने बोलने लगा, अच्छा प्रभु गलती कर लिया, ए सुजिन तुम्हारा गलती का क्षमा हो गया, प्रभु तुझे माफ कर लिया। स्ट्रेंज है। कुछ चीजों के लिए माफ मांगता हूं, किसके लिए पता है? प्रभु मैं आपको छोटा समझा, मुझे माफ करो। मैं आपको छोटा समझा, मुझे माफ करो। क्योंकि मैं 10,000 के लिए या 20,000 के लिए चीजों के लिए, आपकी समझ के लिए बोलता हूं, ऐसे प्रार्थना कर रहा था, पर प्रभु बड़ा है, यदि उसके सामने जाएंगे तो करोड़ों रुपए पूछना था। समझ में आ रहा है? प्रभु इसको चंगा करो, ऐसे मन में आ रहा था। अभी जा रहा हूं मीटिंग में, चंगाई होना चाहिए। तो मीटिंग के बाद बोला, ओ प्रभु सॉरी, मैं आपको छोटा समझा। ऐसी छोटे चीजों को कैसे पूछ सकता हूं आपसे? मैं आपको छोटा समझा, आप तो मुर्दों को जी उठने वाले हो। जब भविष्यवक्ता के हड्डियों में लोग, यू नो, द डेड वेर थ्रोन ऑन द बोन्स ऑफ द डेड मैन, हिंदी में, जब मुर्दे हुए लोग, लाश वो भविष्यवक्ता के हड्डियों में, यू नो, छुआ, वो जी उठे। ऐसे बड़े काम करते लोग थे, करते हुए खुदा था, आपको मैंने छोटा समझा। इस 5,000 या 5 लाख या 30 लाख की गाड़ी के लिए आपसे प्रार्थना लेकर आ गया, मुझे माफ कर, आपसे बड़ा पूछना था। ऐसी माफी मांगता हूं, जैसे अभी माफ मांगिया ना, क्या प्रभु मैं आपका हूं, मैंने जिंदगी की चीजों को अपने हाथ में लेकर करने की कोशिश किया, मुझे माफ करो, मैं आपके हाथ में देने वाला था, माफ करो। समझ में आ रहे हैं? कितनों को समझ में आ रहा है? सचमुच हम लोग ऐसी चीजों पर माफी मांगना है। शैतान का काम क्या है? शैतान का काम क्या है? He keeps the people of God or people of the world in blindness. वो लोगों को कहां बैठता है? अंधेरे में। अभी बताऊं आप लोगों का अंधेरा क्या है? जैसे बाइबल में लिखा है, वो कीप्स द पीपल ऑफ डिसोबीडियंस। क्या डिसोबीडियंस क्या बोलते हैं हिंदी में? आज्ञा पालन जो नहीं मानते, आज्ञा पालन नहीं मान उल्लंघन, डिसोबीडियंट, पीपल ऑफ डिसोबीडियंस। आज्ञा का उल्लंघन क्या होता है? अच्छा, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोगों को बीच में काम करने वाला आत्मा। सब बोले, लोगों को बीच में काम करने वाला आत्मा। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। जो लोग सो रहे हैं जोर से बोलो। हाँ, आज्ञा का उल्लंघन। नींद आना गलत नहीं है, तो बस मेरी बात मानो। सोने वाले जोर से बोलो, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोगों को बीच में काम करने वाला आत्मा। फिर से बोलो, बोलो।
ये आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोग कलीसिया के अंदर होते कि नहीं? हाँ, होते हैं। हम इसके नीचे आते कि नहीं? बोलो बोलो। नहीं, कैसे नहीं? मैं तो हाँ बोलूंगा। हाँ, मैं तो हाँ बोलूंगा। वचन क्या बोलता है? हाथ रखो वो चंगे हो जाएंगे। तो क्या करता है? प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में। कौन हो? आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हो? हाँ, मुर्दों को जी उठो बोला यीशु मसीह के नाम में, उठो चल बोलते हैं या ये कहीं हमको ना बोले क्या भाई? हम मतलब सिटी में नहीं है वो, we were there, you would have raised him. We are not in the city. हम सिटी में नहीं है। यदि होते तो मुर्दों को जी उठने का मौका था, ऐसे बोलकर भागते हैं। आज्ञा को हाँ हाँ, हाँ, हालेलुया। पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, समझ में आ रहा है? गाओ दिल में। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में आँखों पे होठों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? There is no, not a nitto, not a place for anything but God. और किसी के लिए, कुछ चीजों के लिए कोई जगह नहीं है इधर इस जिंदगी पर, खाली प्रभु के लिए। अपना जीवन कैसा है? बोल सकते हैं मैं जो सांस ले रहा हूं उसके काम के लिए ले रहा हूं, मैं जो सुबह उठ के बाहर आता हूं उनके महिमा के लिए बाहर आता हूं, मैं उसके हाथ में जो है वो तलवार है, मेरे को जो फीलिंग्स नहीं है मैं उसका प्रॉपर्टी है, वो जहां चलाता है वहां। बोल सकते हैं? लिए इसे कुछ लोगों को दिखाऊं आपको। वचन है, मैं आपको चाहिए तो व्हाट्सएप में भेजूंगा। वो अभी जो वचन है इस सेशन में बात करने का, ये आपका मैनुअल में नहीं है, ठीक है? तो कल प्रभु ने बात की ये सारी चीज सुबह शायद,
सो इसलिए ये चीजें आपके बांट रहा हूं, ठीक है। गिडियन हिंदी में कैसे? गिदोन। गिदोन कितने लोगों को पता है? कहानी पता? गिदोन को कहानी पता? बोलो, कुछ बोलो, क्या क्या किया था बोलो, क्या क्या किया था बोलो। परमेश्वर से हाँ, ड्यू। अच्छा, उसने परमेश्वर को साइन ऑफ ड्यू पूछा था। अच्छा, ये देखना ठीक है। और अरे आप लोगों को कहानी नहीं पता, मैं कहानी थोड़ी सुनाऊं, ये एलकेजी नहीं है। हाँ हाँ, गिदियोन ने कहा था परमेश्वर नहीं नहीं, गिदियोन ने कुछ बड़े बड़े काम किए बाइबल में। गिदियोन के ऊपर पवित्र आत्मा आया था, उसकी वजह से उन्होंने कुछ किया था। बोलो, अब संदेश नहीं दे सकता हूं मैं कहानी नहीं बताई, संडे स्कूल नहीं है। बोलिए, सीनियर लोग हैं, बताइए। ठीक है, सैमसन, शिमोन, शिमोन के कहानी क्या पता है बोलो। सिमसोन, क्या बोलते? सिमसोन, हाँ, सिमसोन की कहानी बताओ। हाँ, उसके बालों में सामर्थ्य। फिर अच्छा, एक चबड़ा लेकर हजारों को मार दिया। अच्छा, ठीक है। फिर मार डाला, कई लोगों को मार डाला। आपके जीवन में इतना कुछ जानने के बाद भी आप बहुत चमत्कार आपके सेवकाई में नहीं देखते हैं। इसका एक कारण यह है कि ऐसी कहानी आपको नहीं पता। यदि आपको ऐसी कहानियां पता तो मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला था, फिर भी कोशिश करते हैं, ठीक है। एलीजा, एलीजा के बारे में क्या पता है? एलीजा बोलते हैं ना, एलिया। हाँ, एलिया के बारे में क्या पता है? कौन था एलिया? पास्टर जी अगले बार जो संडे स्कूल लगाएंगे, ठीक है, सारी कहानियां बताएंगे लोगों को। अगली बार जब आऊंगा ये सारे कहानी आपको ऐसे फिंगर टिप होना चाहिए। मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं, कान खोल के सुनिएगा। ये सारी कहानी ये वो, ठीक है, ये वो ऐसे बोलना है। बोलो, एलिया, एलिया नहीं, एलिया का चेला जो था उसका नाम क्या बोला? एलिशा। एलिशा का कहानी पता है? अरे सचमुच नहीं पता? ये खाना खा के सो रहे हो तो बोलो, बोलो। अच्छा भाई, तू 4-5 खाना खाओ, हम बैठेंगे। हाँ, भविष्यवक्ता था। बोलो, फिर क्या किया? हाँ, विधवा के पास जाके गया। हाँ, क्या किया था उधर? कौवा खाना खिलाया। अच्छा, हाँ, किसी को याद आ रहे हैं चीज? बोलो। हाँ, बाबा सब लोग अन्य भाषा में बात करो। सिर के ऊपर कोना हाथ रखो, ऐसे बात करो। दोनों हाथ रखना है सिर के ऊपर, दोनों हाथ। अन्य भाषा बात करो। ला मामा शे टे 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 लीगा दूरा मामा सब लगादा रटे दे लेके टे टे री पापा पाठामा शांतुरो ले ब्रगदा रमा शांतुरा बाबाइरा ले बाबेशे टे टे टीका लोकोटाता नो प्रकटा रे सीला बाबा शांतरा
Thank you, Jesus.